Welcome to Achievers Academy, and in this session we will be doing the revision of NCERT exercise from chapter Atoms and Molecules. तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले कि वीडियो आप आगे शुरू करें, उससे पहले आप अपने पेन कॉपी लेके बैठिए और जो जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं उसको साथ के साथ करते चलें, पॉज करके देख लें और कहीं पर भी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लेना। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस so that and subscribe the channel so that you can get the notifications for the coming videos as well. Now let's start the first question. A 0.24 gram of sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percent composition of the compound by weight. In this, what you have to find out? You have to find out the percentage of the percent composition of the compound by weight, right? अब स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन आप करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि क्या वैल्यूज गिवन है। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी अ 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल, यानी कि सैंपल का मास दिया है, राइट। सेकंड दिया है आपको मास ऑफ बोरॉन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको तीन चीजें दी है, तीनों चीजों का मास दिया है, कंपाउंड का कंप्लीट मास, उसके अंदर जो ऑक्सीजन और बोरॉन है उनका मास गिवन है। आपको क्या करना है, परसेंट कंपोजिशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन, हम उसकी वैल्यूज लिखेंगे, राइट। हमें दिया है मास ऑफ द गिवन कंपाउंड, वी कैन राइट it is given 0.24 gram, right. Second, mass of boron in compound, बोरॉन का मास कितना दिया आपको 0.096 ग्राम, क्लियर। मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, मास of oxygen in compound, ये कितना दिया है आपको, ये दिया आपको 0.144 ग्राम। अब हमको क्या करना है, हमको करना है मास परसेंट कंपोजिशन निकालना है। तो डेफिनेटली जब एक मास होता है, कोई भी हमारा कंपाउंड है, हमने सपोज उसको कंसिडर कर लिया कि 100% है, तो हमारे जो दो उसके अंदर सब्सटेंसेस है या जो दो एलिमेंट्स है उनका जो परसेंट कंपोजिशन आना चाहिए, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इट शुड बी इक्वल टू 100%, राइट। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाना, करते जाना, जिससे आपको बहुत आसान होगा। केवल देखने के लिए वीडियो नहीं, आप पॉज भी करना है जहां पर आपको समझना हो बार बार, ठीक है। परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बोरॉन प्लस परसेंटेज ऑफ, मैं इधर आ जाती हूं, आपको देखने में आसानी होगी, ऑक्सीजन, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ बोरॉन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोरॉन? सो परसेंटेज ऑफ बोरॉन, परसेंट ऑफ बोरॉन निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमें मास ऑफ बोरॉन लेना है, राइट, मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड जो हमने लिया था वो, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, राइट। द सेम फॉर्मूला, सेम मेथड वी विल अप्लाई फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। मास ऑफ बोरॉन इज गिवन
096. So we'll write here the value 0.096 multiply 100 upon mass of compound is 0.24. Right? It is 96. So simply what you will do here, you will remove this point, put 100 here, you will remove this point and you will put 1000 here. Right? Clear? 3 zeros will be cancelled, 1 0 and 2 0. Clear? Now you can divide it by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 6, 4 12 4s are 48. 4 multiply 10 is equal to 40%. Means what is the percentage of boron in the compound? That is 40%. Now see the percentage of oxygen. For this also we will use the same formula. That is mass of oxygen multiply 100 upon mass of compound. Mass of oxygen multiply 100 upon mass of compound. Mass of oxygen is what? 0.144 multiply 100 upon 0.24. What we will do? Again we will cancel the points first. We will cancel this point, write 1000 here, cancel this and write 100 here. 3 zeros will be cancelled here. 2 1 है, 2 2s are, 2 7s are, 2 2s are. समझ में आ रहा है जैसे ये? And 12 6s are. So what will be the answer? 6 multiply 10, 60%. So see this, that 40% and 60%. In the given compound, the mass percentage of boron is 40% and mass percentage of oxygen is 60%. Means oxygen 60% है उस compound में, जो boron है that is 40%. तो हमेशा याद रखना है जब भी कोई हम न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल को पढ़ना होगा अच्छे से, उसके बाद उसमें देखना होगा क्या क्या हमें वैल्यूज गिवन है. आप इस तरह से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में हमें वैल्यूज लिखनी होंगी हमेशा. What is given, what is to find out, and then we will have to write formula as I have written here. Percent composition of compound is equal to percentage of boron plus percentage of oxygen. उसी तरह से फिर हमें दोनों फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. लाइक परसेंट ऑफ बोरॉन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? मास ऑफ बोरॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ मास ऑफ हियर इट इज मास ऑफ कंपाउंड. राइट? तो इस तरह से करके आप निकाल लेंगे. यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू mass of oxygen multiply 100 upon mass of compound. Clear? Now see next question. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. See, when you are reading the question, have patience. अच्छे से आराम से क्वेश्चन को पढ़िए. तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही समझते जाना है कि क्या दिया हुआ है. इसमें क्या दिया है? When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, means how much carbon is this? Is there 3 gram? Oxygen कितना है? 8 gram. 11 gram of carbon dioxide is produced. कितनी carbon dioxide produce हो रही है? 11 gram. What mass of carbon dioxide will be formed? अब हमें देखना है कि कितना mass carbon dioxide का फॉर्म होगा when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, right? Which law of chemical composition will govern your answer? See, सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन से लॉज होते हैं. एक लॉ है केमिकल कंपोजिशन का, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. राइट? उसमें हमें रिएक्शन में देखना होता है कि बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन द मास रिमेन्स सेम of the reactants as well as of the products. हमें दोनों साइड का मास देखना होता है. अब इसमें किसकी बात चल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की. तो जब हम एक कंपाउंड की बात करते हैं तो हमें कौन सा लॉ पे हमारा ध्यान जाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें कहा गया है कि
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स always combine in a definite proportion by mass or weight. Means किसी भी compound में whichever compound is there, in that compound whichever elements are there, जो element एक compound में present है, suppose हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों किसमें प्रेजेंट होंगे, कांस्टेंट रेशियो बाय मास। अब देखिए जब क्वेश्चन में कहा गया 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज 1.8 ग्राम, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन when burn in 50 ग्राम, what will be the mass of carbon dioxide? तो मास तो will remain same ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा आपका एलिमेंट्स का, वो क्या रहेगा 3:8। सी कार्बन डाइऑक्साइड का हम किस तरह से निकाल सकते हैं, if we see carbon dioxide, carbon, the mass of carbon is 12 unit, right? Ratio mass of oxygen is 16 multiplied to 16 unit, so 12 ratio 16 to the 32, right? So 4 3s are 12 and 4 8s are 32. So what is the ratio by mass of carbon and oxygen? That is 3:8. So it will remain always same. अब ऑक्सीजन चाहे 8 ग्राम है चाहे 50 ग्राम है या फिर कोई और अमाउंट है, हमेशा जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी दैट विल बी ऑलवेज 3 + 8 इज इक्वल टू 11 ग्राम। तो हमेशा इसका जो कांस्टेंट रेशियो रहेगा कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन व्हेन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, राइट? तो अब यदि इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज 1.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then 11 gram of carbon dioxide is produced, तो क्या होगा जब ये कार्बन 3 ग्राम of carbon will bond in 50 gram of oxygen, then also the 11 gram of carbon dioxide will be produced। क्यों? क्योंकि रेशियो तो सेम रहेगा ना। आया समझ में? इसको ध्यान से याद भी कर लेना है कि कौन सा लॉ इसमें फॉलो हो रहा है, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore whether 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen or 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, the amount of carbon dioxide will be 11 gram, right? Rest of the oxygen will remain unreacted। क्यों? क्योंकि जो बाकी ऑक्सीजन है वो नहीं ज्वाइन होगी, वो नहीं कंबाइन होगी कार्बन से फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझकर उसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 4 मोल ऑफ, here it is 4 moles of aluminum atoms and 10 moles of sodium sulfide, that is Na2SO3। अब जब हमें मोल नंबर ऑफ मोल से मास को कैलकुलेट करना होता है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ मोल्स। 1 मोल ऑफ एनी एटम और कंपाउंड is equal to the molar mass of that atom or compound। राइट? तो जब भी हमें मोलर मास चाहिए मोल से, नंबर ऑफ मोल से, तो सीधा है कि 1 मोल का पता है, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स का हमें मास चाहिए होगा, what we have to do, we have to just multiply the molar mass of that particular entity or the substance of the compound with the number of moles, right? Let's see the first one, 1 mole of nitrogen atom, it is 1 mole of nitrogen atoms, right? What do we know? molar mass क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या होता है, 1 mole of nitrogen atom is equal to molar mass of nitrogen atoms, और मोलर मास कितना होता है इसका, that is 14 यूनिट।
14 gram you will write because we are writing here molar mass. So we will not write U here. We will simply write gram, right? Remember. Clear? The first one is complete. The second one, 4 moles of aluminum atoms. So first of all, we will write for 1 mole. 1 mole of aluminum atom. Again, molar mass of aluminum atoms. अब एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 27. सो 27 ग्राम. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4 मोल्स. व्हाट डू वी नीड? 4 मोल. सो व्हाट वी विल डू? 4 मोल of aluminum atoms we will write here and we will multiply this 27 gram by 4 and we get the answer. This is 108 gram. Third is 10 moles. 10 moles of what? Sodium sulfide. So for getting 10 moles, first of all we will write for 1 mole of sodium sulfide. This is the formula of sodium sulfide, that is Na2SO3. यहाँ पर देखना ये कि हमें जब मास ऑफ सोडियम लिखेंगे तो जैसे मोलर मास निकालते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, सबका मास ऐड करना है. तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड बिकॉज इट इज अ कंपाउंड. सो मास ऑफ सोडियम प्लस mass of sulfur plus mass of oxygen. अब mass of sodium क्या है आपका? 23. किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, बिकॉज 2 एटम्स ऑफ सोडियम आ रहे हैं, राइट? 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. फिर हम लिखेंगे mass of sulfur that is 32 unit and oxygen that is 16 unit and it will be multiplied by 3 because O3 it is. Right? So what comes? 46 plus 32 plus 48 is equal to 126 gram. Right? So in this way, very simply you can do these type of questions. Right? वीडियो देखते पे क्वेश्चन जरूर करना जिससे कि समझ में आए अच्छे से. स्टेप बाय स्टेप आई एम टेलिंग यू, स्टेप बाय स्टेप यू विल डू. ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा. The question is calculate the molar mass of following substances, right? See ethyne. First one is ethyne. अब हमें पता है मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, याद है ना? मोलर मास निकालने के लिए क्या करना होता है? पहले हमें सारे एलिमेंट्स जितने भी एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका जो मास होता है उसको ऐड करना होता है. सिंपल. अब क्या करना है हमको? इथाइल का निकालना है. फर्स्ट वन इज इथाइल. इथाइल का पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला इज C2H2. फॉर दिस व्हाट विल राइट? विल राइट द मास ऑफ कार्बन, राइट? मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ hydrogen. We know that mass of carbon is 12 unit. How many atoms of carbon? 2. So we will multiply it by 2. Second is of hydrogen. How many atoms? 2. तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट और मल्टीप्लाई बाय 2. अब सिंपल हो गया क्या? सी 10 to the 24. 24 प्लस 2 1 जा 2. ये यूनिट में हम लिख रहे हैं अभी. 24 यूनिट प्लस 2 यूनिट इज इक्वल टू 26 यूनिट. अब बिकॉज हमें क्या निकालना है? यहाँ पर मोलर मास निकालना है. तो जब भी हमें मोलर मास निकालना होगा हमारी यूनिट चेंज हो जाएगी फ्रॉम यू टू ग्राम. तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 26 ग्राम. ये याद रखना है. यदि सिंपल मॉलिक्यूलर मास पूछा है आपकी यूनिट यू रहेगी, यूनिफाइड, राइट? लेकिन यदि आपका पूछा है मोलर मास आप यूनिट लिखेंगे ग्राम. सेकेंड इज सल्फर. सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला होता है S8 मींस 8 एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, राइट? तो मास ऑफ सल्फर
is a 32 unit, right? So 32 unit multiply by 8 is equal to 256 unit, and this will be 256 gram. So in this way you can find out the molar mass. Simple है, आपको जो molecular mass होता है वो ही निकालना है और उसको यूनिट चेंज कर देंगे, दैट इज ग्राम. थर्ड वन इज phosphorus molecule. Phosphorus is P4. अब phosphorus का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, दैट इज 31 यूनिट. याद है ना? यस. सो मास ऑफ phosphorus is equal to 31 यूनिट. अब 31 यूनिट में हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो व्हाट विल राइट हियर? 31 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4. 4 3 is 12. सही है ना कैलकुलेशन? सी 4 1 is 4 and 4 3 is 12. 124 यूनिट. क्या करना है हमको? 124 ग्राम कर देना है यहाँ पर, राइट? नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फॉर्मूला इज HCl. अब यहां पर हम क्या क्या लिखेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन. मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? यस, 1 यूनिट. एंड मास ऑफ क्लोरीन इज व्हाट? 35.5 यूनिट. अब 35.5 एंड प्लस 1 में भी 36.5. और हम यूनिट किस में चेंज करेंगे? 36.5 यूनिट आ रहा है जिसको हम चेंज कर देंगे 36.5 ग्राम में फॉर द मोलर मास. नाउ सी द लास्ट वन इज नाइट्रिक एसिड. फॉर्मूला इज HNO3. क्या क्या करना है हमको? मास ऑफ हाइड्रोजन, यस, पीछे से आवाज आ रही है, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट? सो मास ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल, मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन. So mass of hydrogen is what? 1 unit. Mass of nitrogen is 14 unit. And oxygen is 16 unit. But it is multiplied by 3. So multiply by 3. How much it will be? See, 14 and 1 15. And 16 3 is 48. So 48 and plus 15. What will be there? 63. 48 up plus 5 53 and 10 63 unit. 63 ग्राम. तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास. जो भी पूछा गया होगा वो इस मेथड से आपका आ जाएगा. कन्वर्ट इनटू मोल्स. So 12 gram of oxygen gas, 20 gram of water and 22 gram of carbon dioxide. We know that number of mole is equal to होता है आपका molar mass. This we know. And one formula also you have to remember that number of moles. What will you write here? Number of moles. कैसे निकालोगे आप? आपको number of moles निकालने हैं और mass दिया हुआ है. तो इस condition में the formula will be number of moles is equal to given mass upon molar mass, right? So given mass or given here a molar mass you all know about, and it is represented by small n, it is represented by small m, and it is represented by capital M. So first of all, see the number of moles of 12 gram of oxygen gas, right? What is the formula? Means
what we have to find number of moles. What is given? 12 gram. So now you put the value in the formula, and is equal to, and we know that molecular mass of oxygen gas, when we are talking about oxygen gas, we'll write O2 here, right? So O2 is equal to what? 16 multiplied to is equal to 32 unit. So in case of molar mass, what will you write? 12 gram of M is what? 12 gram. And what is the molar mass of oxygen gas? That is 32 gram. So what does it come? See, 12, 2 6 2 1 2 6, right? 2 3 and 2 8. 3 by 8. So if you will calculate it more in decimal, what it will come? 0.2, because it 24, 0.3 and 60, 0.37. So what will be the number of moles here? That is 0.37. Second one, see. Number of moles of 20 gram of water. In the same way we will do number of moles of 20 gram of water. What we have to find out? Molecular mass of water. We know that molecular mass of water, that is H2O, is 2 ones are 2, 1 unit of hydrogen multiply by 2 plus 16 unit, right? थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है ना, इरेज करके फिर से लिखती हूँ यहाँ पर, so that you can understand. 1 unit multiply 2 plus 16, right? That comes 18 unit, right? So this is about the molecular mass of water. So what we'll write here? N is equal to 20. This is the molar mass, given mass upon molar mass. 20 gram upon 18 gram, right? So what comes? 2 9s are 2 10s are. So 1.11. Okay, so number of moles is 1.11 in 20 gram of water. Then third question is 22 gram of carbon dioxide. So number of moles of 22 gram of carbon dioxide. यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का molecular formula. So write down here molecular mass of carbon dioxide is equal to 12 unit plus 16 to the 32 unit, right? What comes? 34 and 10, 44 unit. So what it will be there? N is equal to 22 gram upon 44 gram, right? So it will be 1 by 2 means 0.5, right? So in this way you can use this formula to find out the number of moles when the mass is given. The number of moles is equal to given mass upon molar mass, right? Now the question is, what is the mass of 1 mole of nitrogen atoms, 4 mole of, here it is, 4 moles of aluminum atoms and 10 moles of sodium sulfide, that is Na2SO3. अब जब हमें मोल नंबर ऑफ मोल से मास को कैलकुलेट करना होता है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ मोल्स. 1 mole of any atom or compound is equal to the molar mass of that
जब भी हमें मोलर मास चाहिए मोल से, नंबर ऑफ मोल से, तो सीधा है कि 1 मोल का पता है, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स का हमें मास चाहिए होगा, what we have to do, we have to just multiply the molar mass of that particular entity or the substance of the compound with the number of moles, right? Let's see the first one. 1 mole of nitrogen atom. It is 1 mole of nitrogen atoms, right? What do we know? मोलर मास क्या होता है हमारा, जो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या होता है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, और मोलर मास कितना होता है इसका? दैट इज 14 यूनिट, राइट? 14 gram you will write because we are writing here molar mass, so we will not write U here, we will simply write gram, right? Remember. Clear? The first one is complete. The second one, 4 moles of aluminum atoms. So first of all, we will write for 1 mole. 1 mole of aluminum atom. Again, molar mass of aluminum atoms. अब एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 27. सो 27 ग्राम. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4 मोल्स. व्हाट डू वी नीड? 4 मोल. सो व्हाट वी विल डू? 4 मोल of aluminum atoms we will write here, and we will multiply this 27 gram by 4, and we get the answer. This is 108 gram. Third is 10 moles. 10 moles of what? Sodium sulfide. So for getting 10 moles, first of all we will write for 1 mole of sodium sulfide. This is the formula of sodium sulfide, that is Na2SO3. यहाँ पर देखना ये कि हमें जब मास ऑफ सोडियम लिखेंगे तो जैसे मोलर मास निकालते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, सबका मास ऐड करना है. तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड बिकॉज इट इज अ कंपाउंड, सो मास ऑफ सोडियम प्लस mass of sulfur plus mass of oxygen. अब mass of sodium क्या है आपका? 23. किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, बिकॉज 2 एटम्स ऑफ सोडियम आ रहे हैं, राइट? 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. फिर हम लिखेंगे मास ऑफ सल्फर दैट इज 32 यूनिट एंड ऑक्सीजन दैट इज 16 यूनिट, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज O3 it is. Right? So what comes? 46 plus 32 plus 48 is equal to 126 gram. Right? So in this way, very simply you can do these type of questions. Right? वीडियो देखते पे क्वेश्चन जरूर करना जिससे कि समझ में आए अच्छे से. स्टेप बाय स्टेप आई एम टेलिंग यू, स्टेप बाय स्टेप यू विल डू. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा. Now the question is, what is the mass of 0.5 mole of oxygen atom and 0.2 mole of water molecule? One of the atom, one of the molecule. Procedure is the same again, right? What is the procedure? Again we know that 1 mole is equal to the molar mass of that particular entity, right? So in case of the first one, what we will write? 1 mole of oxygen atom is equal to what? Molar mass of oxygen. That is 16 gram. Right? Up 0.5 mole, right? 0.5 mole of oxygen atom
is equal to what? You will multiply it by 16 gram. 16 multiply 0.5. Right? It is just like the unitary method. 1 mole of oxygen atom is equal to molar mass of oxygen 16. So 0.5 mole will be multiplied by 16. And then what will be the mass? 16 5s are 80. Right? Means what is the molar mass? That is 8.0 gram. Second one is that 1 mole of water molecule. Right? Here you will write the molar mass of water, that is H2O. Molar mass of water. What is the molar mass of water? You know that 1 unit multiply by 2 and then 16 unit means 18 unit, 18 gram. Two plus 16 is equal to 18 gram because we are writing molar mass, so gram will be there. Right? So because 1 mole has 18 gram, so again 0.2 mole of water molecule, what will be? 18 multiply 0.2, right? And that is equal to 18 to the 36, 3.6 gram. So if you know the formula, if you know the technique to do these numericals, because students feel that these are very difficult. ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी difficult नहीं है. बात ये है कि आपको practice करनी है. यदि आप practice नहीं करेंगे, definitely आपको ये difficult लगेंगे. ठीक है? तो practice करो और let's calculate the molecules present in 16 gram of solid sulfur. हमें क्या करना है इसमें? हमें पता है कि जो आपका 1 मोल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है मोलर मास एज वेल इट इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर. ठीक है? किसी भी चीज का मत बोल, चाहे वो कोई एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, उसका जो 1 मोल होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10^23. तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम. मीन्स हमको दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है विद द मोलर मास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू? समझ में आया ना? हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल में पता है और वो किसके बराबर है? आपका मोलर मास. यानी यदि हम देखें सल्फर की बात कर रहे हैं तो जो S8 का मोलर मास होगा उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे. आ रहा है समझ में? S8 में इतने पार्टिकल्स होंगे. तो पहले हम क्या करेंगे? मास निकाल लेते हैं. मास ऑफ S8 मॉलिक्यूल दैट इज सॉलिड सल्फर. ये कितना होगा आपका? 32 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 256 ग्राम. राइट? अब हमें पता है ये मोलर मास आ गया आपका S8 का. तो क्या करना है हमको? 256 ग्राम of S8 has how many particles? That is Avogadro number. It is equal to 6.022 multiply 10 to the power 23 molecules are present in 256 gram of acid. क्या निकालना है आपको? 16 ग्राम. तो जो आपका यूनिटरी मेथड होता है that will be implemented here. 16 gram of S8 will have the particles equal to, and this 256 will come down and it will be multiplied by 16. ये करते हैं हम, right? So see, 2 1s are 2 2s are 4 and 2 8s are 2 8s are 2 6s are 2 4s are 2 4s are 4 1s are 4 6s are, right? Now see, 2 8s are 2 3s are 0 1 1. So this will come. What it is? 3.011 multiply 10 to the power 23 upon 8. Now you will divide 3.011 by 8. 8 3s are 24.
right? So 0.3, right? 7, 6 multiply 10 to the power 23. So this will be the number of particles present in 16 gram of S8 will be 0.376 multiply 10 to the power 23. So in this way you can find such kind of question. Convert into moles. So 12 gram of oxygen gas, 20 gram of water and 22 gram of carbon dioxide. We know that number of mole is equal to होता है आपका molar mass. This we know. And one formula also you have to remember that number of moles. What will you write here? Number of moles. कैसे निकालोगे आप? आपको number of moles निकालने हैं और mass दिया हुआ है. तो इस condition में the formula will be number of moles is equal to given mass upon molar mass. Right? So given mass or given here a molar mass you all know about, and it is represented by small n, it is represented by small m, and it is represented by capital M. So first of all, see the number of moles of 12 gram of oxygen gas. Right? What is the formula? Means what we have to find number of moles. What is given? 12 gram. So now you put the value in the formula, n is equal to, and we know that molecular mass of oxygen gas. When we are talking about oxygen gas, we will write O2 here, right? So O2 is equal to what? 16 multiply 2 is equal to 32 unit. So in case of molar mass, what will you write? 12 gram of M is what? 12 gram. And what is the molar mass of oxygen gas? That is 32 gram. So what does it come? See, 12, 2 6 2 1 2 6 right? 2 3 and 2 8 3 by 8. So if you will calculate it more in decimal, what it will come? 0.2, because 8 3 24, 0.3 and 60, 0.37. So what will be the number of moles here? That is 0.37. Second one, see, number of moles of 20 gram of water. In the same way we will do number of moles of 20 gram of water. What we have to find out? Molecular mass of water. We know that molecular mass of water, that is H2O, is 2 1s are 2, 1 unit of hydrogen multiply by 2 plus 16 unit. Right? थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है ना, इरेज करके फिर से लिखती हूँ यहाँ पर, so that you can understand. 1 unit multiply 2 plus 16. Right? That comes 18 unit. Right? So this is about the molecular mass of water. So what we'll write here? N is equal to 20. This is the molar mass. Given mass upon molar mass. 20 gram upon 18 gram. Right? So what comes? 2 9s are, 2 10s are. So 1.11. Okay, so number of moles is 1.11 in 20 gram of water. Then third question is 22 gram of carbon dioxide. So number of moles of 22 gram of carbon dioxide. यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला.
So write down here molecular mass of carbon dioxide is equal to 12 unit plus 16 to the 32 unit, right? What comes? 34 and 10, 44 unit. So what it will be there? N is equal to 22 gram upon 44 gram, right? So it will be 1 by 2 means 0.5, right? So in this way you can use this formula to find out the number of moles when the mass is given. The number of moles is equal to given mass upon molar mass, right? ये सारे क्वेश्चंस करते जाना है जिससे कि याद रहेगा आपको और ये बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो आपके लिए, राइट? Aluminum ions present in 0.051 gram of aluminum oxide, right? So what we have to find out first of all mass. हम पहले क्या करेंगे? मास देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बिकॉज इट इज अ कंपाउंड. So see, molar mass of aluminum oxide is equal to mass of aluminum plus mass of oxygen. Aluminum, 2 atoms are there, and we know the mass of molecular mass of aluminum is 27, right? So it will be 27 multiplied by 2 and then plus 16 multiplied by 3. What does it come? 54 plus 48 and 102 gram. तो अब हमें क्या हुआ? मोलर मास पता लग गया है. अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो भी मोलर मास के इक्वल होते हैं. दैट इज एवोगैड्रो नंबर, राइट? जो मोलर मास होता है वो किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के, जो कि 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 होता है, राइट? तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस. See, how many ions, aluminum ions are present in this? So aluminum ions, number of aluminum ions present in Al2O3 is equal to 2 aluminum ion, right? Means if particles number we see, the what it comes? Number of aluminum ions? Two multiply 6.022 multiply 10 to the power 23. That is Avogadro constant, right? क्योंकि हमें पता है कि जो मोलर मास है वो इक्वल है 1 मोल के, एंड दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर भी. ठीक है, समझ में आ रहा होगा? इट इज क्लियर. अब क्या करना है हमको? हमें ये क्वांटिटी आ गया आपके 12.044 मल्टीप्लाई 10 to the power 23. नाउ सी, if 102 gram of aluminum oxide has 12.044 multiplied 10 to the power 23 aluminum ions, right? So 0.051 gram of aluminum oxide will have 12.044 again multiplied 10 to the power 23, right? अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.051 अपॉन क्या है आपका? 102, right? So 2 5s are 2 1s are 2 6s are 0 2 2, right? And 51, and this point you can remove from here. 1000 will come here. 51 will be cancelled.
and then because 3 zeros are here, you can cancel here, and the answer will be 6.022 multiplied 10 to the power, because here 10 to the power minus 3 you can write, so 20. I think is it clear to you? See, molar mass of aluminum oxide, हमने क्या किया, मास ऑफ एल्यूमिनियम और मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया पहले. हमारा जो कंप्लीट मास आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, दैट इज 102 ग्राम. फिर हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, कितने एल्यूमिनियम आयंस हैं, 2 एल्यूमिनियम आयन. एक एल्यूमिनियम आयन का जो मोलर मास होता है दैट इज 27, और उसका जो एवोगाड्रो कांस्टेंट होगा उसके इक्वल, दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 by 23. तो इफ 2 आयंस आते हैं इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या आ गया आपका 12.0244 मल्टीप्लाई 10 to the 23. आ रहा है समझ में? Then see, 2 gram of aluminum oxide is equal to 12.044 into 10 to the 23. It contains ions 12.044 into 10 to the 23. So 0.51 gram of Al2O3 contains ion 12.044 multiply 10 to the 3 upon 23 multiply 0.051 upon 51. Your answer upon 102. So in this way your answer is coming 6.022 multiply 10 to the 20. So this is the number of ions present in aluminum oxide. समझ में आए होंगे क्वेश्चन? So please do practice, right? And watch video carefully, and while watching it, do it in your copy so that it will be clear to you. Thank you.